हेलो दोस्तों, आइए अतरी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सामाजिक विज्ञान 2024 का प्रथम पाली का जो क्वेश्चन है उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है। अग्रणी के माने होता है सबसे आगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा। दूसरा क्वेश्चन है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ, काली मिट्टी जो होता है कपास की खेती के लिए ज़्यादा प्रयोग होता है, तो वो कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था। तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। कौन पंचवर्षीय योजना, तीसरी। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए थे। तो आपको पता होगा कि पश्चिमी तट पर स्थापित हुए थे। कहाँ हुए थे, पश्चिमी तट पर स्थापित। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। देखिए, खादर को नवीन जलोढ़ कहते हैं, अब बांगर को क्या बोलते हैं, पुरानी मिट्टी कहा जाता है। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। तो आपको मालूम है सुंदरवन। कहाँ, सुंदरवन। सुंदरवन आपको मालूम होगा कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है। तो सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात है पतन जो करता है कलकत्ता। आपको कलकत्ता मालूम होगा, ये जो हुगली नदी है उसी पे बसा हुआ है कलकत्ता। कलकत्ता शहर किस पे बसा हुआ है, हुगली नदी पे बसा हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। तो आपको मालूम होगा कि मुंबई है। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। कौन शहर कहा जाता है, सपनों का शहर। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो नगर पालिका कार्य क्षेत्र से। किसे है, नगर पालिका कार्य क्षेत्र से। हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो 21, ठीक है ना। कितना, 21। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो ब्रिटेन में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी, ब्रिटेन में। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन किन राज्यों से है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1958 में हुआ था। कब हुआ था, 1958 में। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया था। तो आपको मालूम होगा अनुच्छेद 40 में। किस में दिया गया था, अनुच्छेद 40 में। किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो राजनीतिक दल को। किसको कहा जाता है, राजनीतिक दल को। इसमें लोकतंत्र की परिभाषा जो अब्राहम लिंकन ने दिया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किए गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में कौन शासन करता है, जनता शासन करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है, अमेरिका में। कहाँ है, अमेरिका में है। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था। सबको मालूम है क्या है आंसर, जल्दी जल्दी फटाफट बनाइए। योजना आयोग बना, किसके द्वारा, योजना आयोग। भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है, लगान कहलाता है, ठीक है। बहुत जगह आप देखिएगा मजदूरी कहलाता है, जो कि गलत है। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, गोवा है, ठीक है। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है। तो आप लोग को मालूम होगा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। प्रोफेसर वीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था। आपको मालूम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO कहा जाता है, ठीक है। निम्न में किस देश की मुद्रा रुपया है। तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, यानी इनमें सभी देश की। बचत क्या है, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। एकदम सिंपल परिभाषा है, परिभाषा से ऑब्जेक्टिव निकाल दिया है। निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है। अब इसमें से कौन साख पत्र नहीं है, आपको कमेंट करके बताइएगा। वैसे हम बता दे रहे हैं अधिविकर्ष नहीं है। बिहार का कौन सा भाग है सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है। तो आपको पता होगा इसका आंसर कि उत्तरी है। कौन है, उत्तरी। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था, 2001 में। बहुत खतरनाक भूकंप आया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई थी। तो आपको मालूम है
कि वर्षा जल संग्रहण, वाटर सेट मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, और इनमें सभी होगा। क्या होगा? इनमें सभी होगा। निम्न में कौन दक्षिण बिहार की नदी है? दक्षिण बिहार की नदी एकदम आसान क्वेश्चन है, कौन होगा? सोन नदी होगा। रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? इसका आंसर जल्दी फटाफट बनाए। 29 का, हाँ चलिए 29 का आ गया आंसर, सी आ गया। चलिए बहुत अच्छा। भारत का 22वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 22वां राज्य सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। आपको मालूम है कि भारत में अभी 28 राज्य है। 1974 में जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता? संपूर्ण क्रांति। यही संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो संघ सूची में। किस में? संघ सूची में। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एकदम आसान क्वेश्चन है, यूनान को कहा जाता है। कितना नंबर तो बताया क्वेश्चन है। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना लखनऊ में हुआ था। टोकन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? वियतनाम में। आपको मालूम है 1907 में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? वियतनाम में। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था भाई? 1920 में हुआ था ना, तो वही होगा 1920। मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? जहाँ भी मुद्रण आ जाए, कागज आ जाए, ये सब छापाखाना ये सब जितना है ना, वो सब चीन वाला चला जाएगा। ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? चीन हो जाएगा। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो आपको मालूम है महापौर है, मुखिया है, नगर आयुक्त है। इसका आंसर क्या होगा? नगर आयुक्त। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? गठबंधन की सरकार दो से अधिक जब दल मिलके सरकार बनाता है, उसी को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। तो बहुदलीय। बहुदलीय में क्या होता है? बहुत से दल रहते हैं। निम्न में से क्या क्षेत्र की भावना का एक परिणाम है? अलगाववाद है। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? इसका आंसर फटाफट बताएं। नगर निगम। बहुत अच्छा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। भारत की पहली मानव रिपोर्ट, विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? अप्रैल 2001 में। दक्षिण वियतनाम में किसकी सरकार थी? चलिए 49 का आ गया ऑप्शन सी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864 में हुआ था। कब हुआ था? 1864 में। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? सबको मालूम है, रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट एक कानून था जिसे काला कानून कहा जाता है, जो 1919 में पारित हुआ था। ठीक है ना। अंग्रेजों ने जो पारित किया था उसे काला कानून का इसलिए कहा जाता है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील किसी को भी गिरफ्तार किया। इस तरह आप कह सकते हैं कि शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेना रॉलेट एक्ट कानून में वो था, जिसका विरोध करने के लिए लोग अमृतसर में जमा हुए थे। तो जनरल डायर ने गोली उन पर चला दिया। एकदम शांतिपूर्वक सभा चल रहा था। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में हुआ। लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का था। कहाँ था? फ्रांस का था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1975 में हुआ था। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995 में बना था। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? अंग्रेजों ने एक उपाधि दिया था कैसरे हिंद, लेकिन गांधी जी ने इसको वापस कर दिया था, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो घट गया था ना, इसी वजह से 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ध्यान रखिएगा बाबू। औस प्रकार है। औस किसका प्रकार है? धान का प्रकार है। ठीक है ना। औस, अमन, ये सब क्या है? धान का प्रकार है। निम्न में कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो कलकत्ता है, हाजीपुर है, बिलासपुर है, इंदौर नहीं है। कौन नहीं होगा? इंदौर।
निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, ये सब जानते हैं, फाल्टा, ठीक है ना। कांडला गुजरात में है, फाल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन है, तुंगभद्र नदी है। कौन नदी है, तुंगभद्र, कहीं कहीं तुंगभद्रा लिखा रहता है। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था, रेडियो क्लब ऑफ बम्बई के द्वारा, बहुत अच्छा। 62 का आंसर बताइए, फटाफट बताइए आप लोग आंसर, 1992, बहुत अच्छा। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबको पता है, पूर्णिया। निम्न में किसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। जब कोसी में बाढ़ आता है ना, बहुत तबाही मचाता है। निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है, पूंजी बाजार का अंग, इनमें से सभी होगा, बहुत अच्छा। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था, 1906, 1912, 1914, 1919, जल्दी बताएं, 1904 में हुआ था मेरे भाई। भारत का सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी कहा जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है, तो आपको मालूम है, सेवा क्षेत्र का। भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई थी, एलपीजी 1991 में। वही वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण वाला जो है ना, उसी को कहा जाता है। खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया था, खनन कृषि से संबंधित है, तो इसलिए कृषि क्षेत्र, जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, जल्दी बताएं, ऋण देना, बहुत अच्छा। सहकारिता का मूल तत्व तो क्या है, इनमें से सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है, पूंजी निर्माण किसके द्वारा होता है मेरे बच्चे, उपभोग के द्वारा होता है। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको मालूम है, दांडी यात्रा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया था। दांडी यात्रा का मेन मकसद आपको मालूम होना चाहिए कि समुद्र से नमक बनाना था और कानून को तोड़ना था, ठीक है। हाँ, वो कब हुआ था, 1930 में हुआ था, बहुत अच्छा। निम्न में किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी, बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं। अखिल भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 में हुआ था। ढाका में कौन किया था, सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने मिलकर किया था, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिमलीपाल, अरे उड़ीसा में है, कहाँ है, उड़ीसा में है। पारादीप भी कहाँ है, उड़ीसा में ही है। कलपकम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है, कलपकम, आपको मालूम होना चाहिए, तमिलनाडु में है। सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है, एशिया का तारापुर है, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। हाँ, पूर्वी तट पर कौन नहीं है, जल्दी बताया, जल्दी, बी होगा इसका आंसर। निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है, तो इनमें से सभी होगा। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा।